मोटू इनके साथ नहीं है। मैंने कहा चल झूठे, मैं तुम्हारी सपोर्ट कभी भी नहीं करूंगी मोटू, डाकू हो तो तुम डाकू ही बने रहो और इन्हीं के घर पर डाका डालो। तो मुंह भी धुलवाओ अच्छे से झूठी का, जो की रेंट का घर देख रहे हैं। अब लीचर ये सारी नाटक नोटंकी की गई थी, ये पंजाब केसरी में पढ़ लेता कि आज लंगर कहाँ कहाँ लगेगा। कोई है, दोनों पार्टीज में स्ट्रेस है इस समय। नंबर 1 की झूठी, तेरे भाई बहनों पर मैं बात करूँ ना, बीच में तुम फिर आई ही जाए कि झूठी ही सेंध लगाएगी। आखिरकार बच्चे से मिलने की परमिशन मिल ही गई। क्या नन्नू जीजा जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट कर पाएगा अपने बच्चे के साथ? तो देखते हैं इस बार 4th बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए नन्नू और पुत्तन क्या शिमला जाते हैं ग्रैंड सेलिब्रेशन अटेंड करने के लिए, जो कि झूठी की ओर से की जाएगी तैयारियां जिसकी, है ना। और एक चीज़ मैं यहाँ पर पहले से ही बता दूं कि लीचड़ जो है और दुपट्टा घर वापसी नहीं करना चाहते थे, लेकिन किराए का घर ना मिलने की वजह से आखिरकार घर की ओर रुख करना ही पड़ा। तो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। भर के कमेंट्स के साथ लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। आप लोगों का एक लाइक और एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। आज करते हैं एक के बाद एक खुलासे। तो झूठी को जो है चित्रों की पड़ने वाली है मार। ये किसकी ओर से? व्यूअर्स की ओर से। कुछ ऐसा ही करा है झूठी ने, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। कभी मैं ऐसे वर्ड भी कभी यूज़ करूँगी, कभी भी नहीं, कभी दिमाग में नहीं आया। लेकिन व्यूअर्स जो हैं वो तो कर ही रहे हैं, वो तो छोड़ ही नहीं रहे। कमेंट्स ऐसे ऐसे भर के उसको किए हुए हैं कि शक्ल से वो बेशक्ल हो रखी है, परेशान हो रखी है। उसकी शक्ल देखने लायक थी। कल जैसे ही मेरा वीडियो आया ना, उसके थोड़ी देर बाद पता लगा कि इसका वीडियो भी रिलीज़ हो चुका हुआ है। लेकिन क्या कर सकती थी, आप लोगों को पता, झूठी पर बातचीत शुरू हो गई है। सबके ऊपर बात होगी आज एक के बाद एक। झूठी बहुत परेशान थी, चाय का कप लेकर बैठी हुई थी। उसने बोला कि माता जी ने मुझे चाय पकड़ा दी है, माता जी सिर्फ और सिर्फ काम के लिए उनको लेकर आई है। लेकिन मोटू ने इमरजेंसी में टिकट करवाई थी, वो करवाई ही रह गई क्योंकि मोटू लैंड ही नहीं हुआ। मोटू की छुट्टियाँ रद्द हो गई। मोटू की छुट्टियाँ सरकार की ओर से रद्द हो गई क्या, जहाँ फिर उनकी ओर से रद्द हो गई जो उसके घर पर आए बैठे हैं। ये सारी चीज़ें कब और कहाँ कैसे हुई, ये तो सिर्फ झूठी बताएगी, क्योंकि झूठी एक बड़ी वाली स्क्रिप्ट लिखने में लगी पड़ी है। अच्छा जी, झूठी कहती कि चलिए मैं आप लोगों को जो है ना एक होम टूर दे दूं, लेकिन वो दे ही नहीं पाई। वो जिस बेड पर बैठी हुई थी बस वही उसने दिखा दिया, वो उसने तस्वीरों में भी दिखाया हुआ था। अब इतने छोटे बेड पर मोटू कहता मैं कैसे सोऊंगा, क्योंकि ये छोटी मोटी लड़की ने अपने लिए ही तो बेड बनवाए हुए हैं, है ना। छोटे मोटे गाँव की छोटी मोटी सूखी पतली सी लड़की ने, है ना। माता जी जो हैं वो अपना मुंह सील करके जिप लॉक लगाकर चुपचाप काम में व्यस्त है, अपने हाथ चला रही हैं बस, और कुछ नहीं। बेटे बैठाए अपनी बिटिया को, वो जो है चाय वाय सब कुछ देंगी, क्योंकि उसने हार्ट में कुछ दिक्कत का ना कुछ ऐसे बता दिया उनको कि भाई देखो मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जो भी है मेरे से काम मत करवाया जाए, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है। मैं 5x की स्पीड से बोल रही हूँ, नहीं तो आप लोग भी 5x कर लेना, ठीक है। तो झूठी जो है ये फटाफट बोलने की जो आजकल प्रैक्टिस कर रही है ना, क्योंकि उसको लगता है कि भाई मेरे में बहुत वीकनेस आ गई है, लेकिन मुझे तो जल्दी बात करनी होगी, नहीं तो सब लोग मुझे बूढ़ा बुजुर्ग समझने लग जाएंगे, स्पेशली डिम्पल दीदी। नहीं देखो, मैं तुम्हें बूढ़ा बुजुर्ग नहीं समझती हूँ, लेकिन तुम दादी को इतना याद कर चुकी हो, दादी अब तुम्हारे साथ ही साथ रहती है। शायद तुम दादी को जो है उनके घर पर छोड़कर यहाँ पर तुम शिमला शिफ्ट हो चुकी हो, है ना। अच्छा जी, अब कितने बर्तन भांडे इसने पैक किए थे, कहती मैं उनका वीडियो ही बनाना भूल गई। झूठी, तुमने बनाया नहीं? फिर कहती मैंने बनाया, लेकिन डिम्पल दीदी मैं ना डिलीट हो गया, पता नहीं कैसे। नहीं, तुम डिम्पल दीदी जैसी तो हो ही नहीं, ऐसी तो लल्ली तुम हो ही नहीं कि डिम्पल दीदी भी कितनी बार जो है अपना वीडियो बनाती हैं, ऐसे 15-20 मिनट बोलती हैं और उसके बाद देखती हाँ वीडियो तो सेव ही नहीं हुआ। झूठी, तुम मेरे जैसी तो बिल्कुल भी नहीं हो। सो ड्रामे मत करो, वो तुमने क्लिप कहीं ना कहीं सेव करके रखी हुई है, क्योंकि सोफे पर बैठकर तुमने बहुत सारा ड्रामा किया था। एक लंबी सी स्क्रिप्ट सुनाई थी 2 दिन पहले, तो उसमें बोल देती ना कि मम्मी बर्तन भांडे पैक करने आई हुई हैं नीचे। तुमने इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि तुम दुपट्टा की कुछ चीज़ें ले आई हो, लोग तुम्हें अच्छे से धोए ना, चित्रों परेड ना करें, जिस वजह से कमेंट सेक्शन में चित्र मारेंगे और बेचारे कहाँ ही करेंगे कुछ, है ना। क्या ही करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, है ना। झूठी तो झूठी ने नहीं दिखाया, ये वजह थी। अब झूठ तो बोलना है ना,
कि बोरी में बर्तन भांडे पैक करे हैं, ये सारी चीज़ें करी है, राशन भी उठा कर लेकर आए हैं, लेकिन नहीं दिखा सकते। अच्छा, नीचे वाले घर से मम्मी ने चादरें भी ली हैं, बड़ा सामान लिया, लेकिन नहीं दिखा सकते। नहीं दिखा सकते मतलब नहीं, नो मीन्स नो, समझो इस बात को। तो फाइनली झूठी अपने घर पर लैंड हुई और कह रही हैं कि भाई मोटू ने इमरजेंसी में कर लिया क्योंकि इसको हार्ट की प्रॉब्लम हुई। ऐसे झूठी नंबर 1, 2018 की स्टोरी आप लोगों को इसने शेयर करी। न्यू व्यूअर्स जो हैं, जो इसके साथ जुड़े हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता था कल तक, लेकिन आज हमारे वीडियो के ज़रिए उनको सब कुछ क्लियर हो गया कि झूठी महा झूठी है। और झूठी ने भी बोल दिया मदुराई, है ना, सारी चीज़ें तुमने क्लियर करी, कैसे कैसे क्या हुआ, है ना, वो सब कुछ चीज़ें हुई थी तुम्हारे साथ, लेकिन 2018। और बार बार तुम अपने भाई का नाम लेती हो, लेकिन जब तुम थी चांदपुर, ठीक है, तुम्हारा भाई जो है वो कहीं गया था घूमने के लिए, पीछे से मोटू जो है वो अपने कहीं बिजी था, जहाँ मोटू और वो लिचड़ दोनों ही शायद कहीं गए हुए थे, है ना। नहीं रुकिए, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, बेशक आपको बोर लगे। मोटू गया हुआ था वहीं मद्रास, ठीक है, चेन्नई वो गया हुआ था। और उसके बाद जो है कि इसके पास लिचड़ आ गया। अब लिचड़ आ गया, लिचड़ ने कहा कि मेरे को जाना है लखनऊ घूमने के लिए, ऐसा कुछ कोई काम वाम भी था इसको। काम खैर इनको कभी कोई नहीं होता, लेकिन वो घूमने जाना चाहता था। तब इसने बोला कि मेरे साथ ऐसी दिक्कत होगी, तो उसने बोला मैं आ जाऊँ, इसने बोला नहीं मैं हैंडल कर लूँगी। तो वही चीज़ें इसने आप लोगों को क्लियर करी। फिलहाल आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मोटू इनके साथ नहीं है। मोटू आने वाला है, लेकिन वो भी आया नहीं है, ठीक है। मोटू अपने मायके में भी हो सकता है। मोटू की फ़िलहाल हाइड एंड सीक चल रही है, सो उसको आप लोग एंजॉय करिए। मोटू कहता दीदी ये सबको पागल बना सकती है, लेकिन आपको नहीं पागल बना सकती। तो मैंने कहा मैं हूँ भी नहीं, है ना, मैंने तो रात ही में पोस्ट शेयर कर दी। मोटू कहता थैंक यू दीदी, आप मेरा इतना फेवर कर रही हो, मेरी इतनी सपोर्ट में बोल रही हो। मैंने कहा चल झूठे, मैं तुम्हारी सपोर्ट कभी भी नहीं करूँगी मोटू, क्योंकि तुम तो बस ऐसे ऐसे डाकू नी मैं डाकू, वो तुम्हारी शॉट बहुत वायरल हो रही है, तो तुम डाकू हो तो तुम डाकू ही बने रहो और इन्हीं के घर पर डाका डालो बस, और कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है गुलाटी साहब। और जी झूठी ने कहा कि रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि तुम्हें माइनर हार्ट अटैक हुआ है। मुझे इसके दिमाग की बत्ती गुल लगी। मैंने कहा कि भाई क्या ही बोलूँ, मैं कुछ स्पीचलेस थी। मैंने कहा कोई वर्ड ही नहीं है। रिसेप्शनिस्ट कभी कहती है लैब वाले ने बोला, कभी कहती है इसने खून टेस्ट में आया कि इसको हार्ट अटैक हुआ है। भाई धो अच्छे से धो, इसका तो मुंह भी धुलवाओ अच्छे से झूठी का। जो जो इसको कमेंट में धो रहे हैं ना, थोड़ा खुल के धो अच्छे से। नहीं बस चल रहा ना आप लोगों का, तो अपने अपने जो भी किसी के टॉयलेट में जेट प्रेशर है उससे क्लीन करो इसका मुंह। ये सबको पागल बना रही व्यूअर्स को। आज की जनता, आज के बच्चे इतने पढ़े लिखे हैं, सब लोगों को पता है भाई हार्ट प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर भी बताता है। रिसेप्शनिस्ट को कुछ नहीं पता होता। रिसेप्शनिस्ट का काम होता है आपकी पर्ची बना कर देना। जरूर तुमने उस पर्ची के पैसे नहीं दिए होंगे, अपना रोब झाड़ा होगा, भैया ऐसे ऐसे करके बात है, तो भाई मैं तो ब्लॉगर हूँ, मुझे लेस दो। वो कहता लेस नहीं, तुम्हें हार्ट अटैक देते हैं, चल भाग यहाँ से। सो झूठी जो है भगली, ठीक है। बात करते हैं नखरीली बहुरिया पर। तो जी आज मैंने लिचड़ का, जैसे मैं व्लॉग देख रही थी तो लिचड़ के व्लॉग में मैंने ये चीज़ देखी, किसी ने उसको कमेंट किया हुआ था कि भाई, तो किसी ने लिखा है उसको कमेंट कि ये हमने तो गांव में इसका नाम नखरीली बहुरिया रख दिया। अरे नखरेबाज, इतनी नंबर 1 ड्रामाबाज, हम लोग तो कुछ भी कहते हैं ना, लेकिन जो भी है वो इनकी वजह से ही बनी है। सो आप लोग गांव वालों नखरीली बहुरिया मत कहिए उसको, ठीक है, क्योंकि वो इनकी वजह से बनी है। अगर वो ये सारी लटके झटके ये सब चीज़ें नहीं ना करेंगी तो भाई उसका रहना इनके पास बहुत मुश्किल हो जाएगा। फाइनली वो लोग घर आए, घर आके दिखाया वो नखरीली बहुरिया जो है, और दुपट्टा, वो बड़ी परेशान थी, घर की साफ़ सफाई करनी थी, आप समझिए, चादरें निकाली, बर्तन भांडे निकाले, थोड़ा वो तो खलारा पड़ा ही होगा ना। तो उसके बाद उसने बोला साफ़ सफाई वगैरह सब करते हैं, और उसने घिया भी बनाया। लेकिन लिचड़ गेम खेल गया टाइटल के ऊपर,
अरे लिचड़ की तो बनती थी बात, है ना, उसको तो पता अब जो है टाइटल से ही कमाएंगे। जस्ट अभी मैंने फिर से उसका एक कमेंट सेक्शन में एक कमेंट रीड किया, उन्होंने बोला ये नॉर्मल लाइफ जीनी शुरू कर देना तो वाकई में इनके व्यूज़ बढ़े, लेकिन अभी घूमने फिरने के लिए इनको व्यूज़ चाहिए थे, इसलिए इन्होंने ये सब चीज़ें शेयर करी कि रेंट का घर देख रहे हैं। अब लिचड़ क्या हुआ, तुमने रेंट वाले घर की बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया, ना ही बातचीत, कुछ नहीं। तुमने तो कहा था मैं दुपट्टा से डिस्कशन करूंगा, है ना, फिर जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। क्यों? वो सब इसलिए था कि झूठी जल्दी जल्दी अपने घर की ओर दफ़ा हो जाए। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि झूठी को घर से अलग करने के लिए, दूर भेजने के लिए ये सारी नाटक नौटंकी की गई थी। ठीक है जी। बाकी लिचड़ का मन इतना उदास था कि प्याज खाने के लिए तो माता जी बड़ी जल्दी आ जाती हैं आपकी बिटिया वगैरह। अब पुत्र ने भी फटाफट भिंडियाँ तोड़ के बना ली, 4 प्याज डाल के भिंडी 2 प्याजा कर लिया, है ना। लेकिन इसकी थोड़ी बहुत साफ सफाई करनी है, कुछ काम करना है, वो इन्होंने करनी कोई नहीं। अब वो लीचड़ करेगा, बताओ। लीचड़ के तो वैसे ही भाई, अब क्या बताऊँ कौन सी जगह पर उसके फुंसी निकल आई है। माइनर सा उन्होंने बोला कि ऑपरेट करना पड़ेगा, ना लीचड़ से बैठा जा रहा है ना उससे लेटा जा रहा है, कितनी मुश्किल हो गई है। पर लीचड़ मुझे ये बताओ 12-12 घंटे तुमने ड्राइव कैसे कर ली? मतलब लीचड़ ने तो दिखाया कि भाई कैसे कैसे करके वो हॉस्पिटल गए हैं, वो सारी चीज़ें भी उसने दिखाई, बाहर बैठकर लंगर भी खाया। एक तो जहाँ लंगर होगा ना ये बंदा पहुँच ही जाता है, दूसरे शहर में भी लंगर होता, दूसरे गाँव में भी लंगर होता, ये बंदा पहुँच जाता है। ये मुझे समझ नहीं आती, क्या ये पंजाब केसरी में पढ़ लेता है कि आज लंगर कहाँ कहाँ लगेगा, तो ये लिफाफे लेकर पहुंच जाता है। चलो इसने लंगर वंगर खाया और सारा दिखाया, पुत्र ने भी दिखाया फ़ोन पर, देखिए मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, मेरा ये है वो है, TLDL जो भी थे उसके सारे टेस्ट वेस्ट भी हुए हैं। और पुत्र की स्ट्रेस के बारे में भी हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है भाई, सब लोग बहुत बुरे हैं, परेशान करते हैं सबको, है ना, लेकिन स्ट्रेस जो है वो अलग है। एक बच्चे की वो माँ है, पुत्र की और हो चाहे कोई भी, मेरे मन में कोई ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। आप लोग कह देते हो पुत्र के लिए है तो आप चलो है तो है, अब क्या ही कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर उसको स्ट्रेस है तो उसका समझ में आता है कि वो एक बच्चे की माँ है। अगर वो अपने पति से डाइवोर्स लेती है, कोई कितना भी बुरा हो तो भाई थोड़ी बहुत तो कहीं ना कहीं अटैचमेंट होती है ना, किसी के साथ आपने 1 साल गुजारा है ना, तो वो चीज़ नन्नू को भी उतनी ही स्ट्रेस है, उसको भी है, दोनों को ही है, दोनों पार्टीज में स्ट्रेस है इस समय। तो पुत्र ने भी अपना दिखाया, झूठी नहीं दिखा पाई। झूठी कहाँ से दिखाएगी, क्योंकि झूठी तो बहुत बड़ी वाली झूठी है। झूठी कुछ आप लोगों को क्लियर ही नहीं कर पाएगी, अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएगी। झूठी और पुत्र दोनों को बोलना चाहती हूँ कि एक एक डिस्प्रिन खा लो बहनों, तुम लोगों का खून इतना गाढ़ा हो चुका है, वो थोड़ा थोड़ा पतला हो जाए। महीने में 1 बार डिस्प्रिन खा लिया करो। झूठी तेरे को तो योगा करके भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मेडिटेशन करके भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टबाजियाँ मार के भी फ़ायदा नहीं हुआ। झूठी है नंबर 1 की झूठी। तेरे भाई बहनों पर मैं बात करूँ ना, बीच में तुम फिर आ ही जाती हो, क्योंकि योगा करने के बाद भी इसके षड्यंत्र कम नहीं हुए। तो चलो जी, लीचड़ भी षड्यंत्र करता हुआ नज़र आता है। और मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि कल ना मैं भूल गई थी, मेरे साथ ना इंस्टा पर किसी से बात हुई तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि डिम्पल जी ये देखिए कि भाई हम लोग भी हिमाचल से हैं, तो हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो हम लोग कैसे खातिरदारी करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने नाश्ते पानी का इंतज़ाम किया कि मेरे भाई के ससुराल वाले आए थे, तो अभी सिर्फ उनकी एंगेजमेंट हुई है ना, तो पहले तो हमने पकोड़े वगैरह ये सब मिठाई वगैरह मंगाई, कुछ नमकीन वगैरह थे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी, है ना, साथ में चाय भी उनको पिलाई। ये थी स्टार्टर में, है ना। उसके बाद था लंच में उन्होंने राजमा बनाए, पनीर बनाया, गोभी आलू की सब्जी बनाई, रायता बनाया, सैलड हो गया, चावल हो गए, है ना। ये सब 2 सब्जियां तो बनाओगे ना, एक दाल मखनी, ये सब चीज़ें तो बनाओगे ना। तो ये थे लड़की वाले उनके घर आए, तो ये खातिरदारी उनकी हुई, है ना। अब आप ये समझिए, जब लीचड़ के ससुराल पक्ष से पहली बार वो लोग आए, उन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले तो वो वहाँ कोई आता जाता नहीं, उस रेस्टोरेंट में रात को उनको डिनर कराया और सुबह उठ के खुद वो बेचारी नाश्ते बना रही है। ये है इनकी खातिरदारी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सबको मोटू की ही तराजू में तोला हुआ है, एक तरफ तोरी और एक तरफ टिंडे। नहीं, एक तरफ तोरी, एक कुछ और भी खाते होते हैं, ये टिंडे तो नहीं मैंने कभी देखा इनको खाते हुए, घिया,
इन्होंने सबको मोटू के ही तराजू में तोला हुआ है। लेकिन जब किसी के भी घर जाते हैं ना, तो भैया इनको कोई शुगर से लेना देना होता है, ना ही इन लोगों को फिर मठियाइयों से लेना देना होता है, ना ही इन लोगों को पकौड़ों शकौड़ों से लेना देना होता है। फिर तो जो आता आने दो, क्योंकि वो फ्रीक है। ये कहते हैं गिफ्ट लेने वालों में से हम लोग हैं, गिफ्ट देने वालों में से हम लोग नहीं हैं। सो आप लोग देते रहो, हम लोग आराम से अपने घर भरते रहेंगे। अब माता जी भी नाराज हो गई है, मुंह बनाकर निकल ली है बिटिया के साथ। वो उसकी वजह यही है कि वो बेटे बहू से नाराज है। तो बनी रहो, हमें क्या, तुम्हारे बेटे बहू को होगा ना, हमें क्या लेना देना। अब माता जी चाहती है कि वो थोड़ी ठंडी रहे, है ना, इसलिए वो शिमला चली गई कि वहाँ की वादियों में बड़ी अच्छी अच्छी हवाएं हैं, तो वहाँ की वादियाँ मैं देखूँगी, वहाँ का खाना पीना, मेरी बेटी का घर, मेरी बेटी का घर, ऐसे करूँगी मैं वहाँ जाकर, है ना। और मोटू भी आ जाएगा, तो फिर तो रात को फिर डांस वांस भी निकलेंगे, है ना, ये डांस ऐसे वाले डांस भी होंगे। करते रहे, हमें क्या लेना देना, हम तो बात करेंगे तो फिर करेंगे। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ दिल्ली में भी बड़ी बारिश, भयंकर बारिश और ठंडा मौसम, एकदम बढ़िया मौसम हो रखा है। शिमला जाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन ये तो है ना, दिखाना, दूसरों को दिखावा करना। मॉक ड्रिल पर भी बात करी है लीचड़ ने, नहीं, सारी लीचड़ जो है ना, सारे देश की, पूरे गांव की, मतलब इसी को सबकी चिंता रहती है। तो भाई जब हमारे बड़े बूढ़े, ये हमारे मोदी साहब जब तक हैं, हम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। बाकी एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि क्या वाकई में ही, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि नन्नू को मिल चुकी है परमिशन अपने बच्चे से मिलने की, है ना, क्या सच में नन्नू इस बार अपने बच्चे के साथ बर्थडे जो है सेलिब्रेट कर पाएगा उसका, है ना। क्योंकि नन्नू को अभी तक अपने बच्चे से मिलना नहीं हुआ है, कि जैसे कि बाप को मिलना था हर महीने में, तो वो अभी मई का 10 मई को वो मिल सकता है, अच्छा सा सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन इस बीच में इनके फंक्शन में मिलने मिलाने में भी मुझे लग रहा है कि झूठी ही सेंध लगाएगी। आप बोलोगे कैसे, मेरा थंबनेल पढ़ लो ना, द बॉस, सबके हो गए ड्रामे स्टार्ट, है ना। भाई बहनें जो है सेलिब्रेशन करेंगी बर्थडे पर शिमला में, है ना। झूठी कहेगी मैं पहले ही आ चुकी हूँ, मैं जहाँ सब ठीक ठाक कर लेती हूँ, चलो जी अब आप लोग आ जाओ, है ना। फिर एंजॉय करते हैं और नन्नू से मिलने नहीं देंगे, मुझे ऐसा लगता है। अब आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग अपना जो भी है सब लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। एक एक जो व्यूअर्स है वो 3-3 कमेंट करेगा, वो 3-3 कमेंट करेगा। कमेंट 50 से ऊपर, 70 से ऊपर हो जाने चाहिए। आज तो इतने कमेंट हो जाने चाहिए कि मेरी कल की स्क्रिप्ट जो है वो रेडी हो जाए। मोटू भी हैरान रह जाए कि डिम्पल दी इतने कमेंट। तो ये जो लीचड़ लोग हैं ना, इन लोगों के लिए कमेंट करने बहुत ज़रूरी है। इन लोगों को कमेंट्स का बहुत असर होता है। ये लोग हम सबके जो हैं वो कमेंट भी रीड करते हैं, ठीक है, तो असर तो होता है। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।